इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेल्ले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्ले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेल्ले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मुख माटी रचयिताचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य ज्येष्ठ निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। आगामी 16 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, इसलिए आप लोग सामूहिक पाठ का जप करें। बड़े बाबा का हाँ, सभी शांति से बैठ जाएं। अपराणिक आचार्य मंदिरायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करोमि।
समुत्तुनानदंसनं वीरि सोमं तैव अवगनं वागुलघुमवामटुना ओंति सिद्धानं तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नानम विदंसनं य सिद्धे चरसानमं सामे विचामि वन्ते सिद्ध भक्ति का सोगोद सालोचे समनान समदंसन समचर्युत्तानं अट्टवेकमित्मुकानम अट्टगुण संपन्नानं ओडोलोय मत्यमे परिठियानं तौ सिद्धानं न सिद्धानं संयम सिद्धानं चर सिद्धानं अधिधनागत वर्तमान कालत्व सिद्धानं सौ सिद्धानं सैनिज कलमंचे में ओजेमि वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम तो अपराणिकाचार्यां श्रीमत्स्मृतभक्ति कायो सर्गम करोमि। कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शेते स्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुदुना नमो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्तिकां सुगोदसालोचे अंगुवंगपयनय पावड़य परियम सुत्त परमाणु पोगय चूलिया एव सुत्तय तुदमकाम सैनिज कर्मंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम अथवा प्राणिकाचार्य मंद्रायां श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। सुतजलदिपार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो नुगुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं जुन्नन्ति अट्टकमं यमन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रवरणा चंद्रार्गतेजोदिका मोक्षद्वार्ग पाठ पाठ नवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यायुर्वती कावसोकोदसालोचिं समनान समदंसन समचर्युत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुन्दरानुपदेशानुवध्यायानं तिरेण गुणपालुर्यानं संसानं सैनिजकर्मञ्चे मे पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको भोगिलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम।
विद्यासागर विश्ववन्द श्रवणं भक्ता सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपं विश्वस्य वेशाश्रयं साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्यागुरु। बोलो मुख माटी रचयिताचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य निरापक मुनि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी आदि मुनि महाराजों की जय। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मल्लप्पा श्रीमती के गर्भ से गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना द्वेषी की ले दीप सुमन का थार हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। ओ विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। गुरुवर आज महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़ग ढार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी गुरु जी, शिथिलाचार निवारी। ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थार हो मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं। महाराज जी बस। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया गुरु जी, फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले श्री श्रोमणी आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य समय सागर महाराज की, आचार्य संघ की जय। पूज्य प्रसाद सागर। समय सागर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। यहाँ पर एक अभी बहुत शानदार कौन सा कार्यक्रम मंगलाचरण के रूप में मंगलाचरण करने के लिए अजय भाई अहिंसा आ जाएं और कार्यक्रम का मंगलाचरण करें। हाँ जिनके दर्शन, थोड़ा वॉल्यूम वेश बढ़ाओ भाई जरा। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन हो पहला नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन।
ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको 100 बार नमन, उनको 100 बार नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्द बौने हैं रे कैसे मैं तेरा गान करूं। बिन तेरे सुने से लगते हैं अहिंसा के भजन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको 100 बार नमन, उनको 100 बार नमन। देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस उनके ही हो जाते हैं। जिनके तप को डिगा पाते नहीं शर्दी और तपन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको 100 बार नमन, उनको 100 बार नमन। त्याग कर घर को महावीर का पथ स्वीकारा, यूं कसायों को कसा भेष दिगंबर धारा। बिछौना धरती को बना जो ओढ़ते हैं गगन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट साथ बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, निरापक क्षणम परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। यहाँ पर मंच पर पूज्य निरापक समरण प्रसाद सागर जी महाराज बैठे हैं। आप सभी अनुरोध कर अपने स्थान ग्रहण करें। आज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से संचालित जैन विद्या संस्कृति प्रश्नमंच 2023 इस का पुरस्कार संयोजन चल रही है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि जो हमारे चयनित मेरे प्राप्त होगा। द्वितीय पुरस्कार 51 रुपए की राशि, तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपए की राशि परम पूज्य मुनिश्री के मंगल सानिध्य में हम यहाँ यह कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे गजेंद्र जी भाई साहब से, श्री गंगवाल जी से कृपया स्थान ग्रहण करें और हम सभी परम पूज्य मुनिश्री प्रसाद सागर महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तुति निवेदित करते हुए, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तुति निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जैन विद्या संस्कृति प्रश्नमंच 2023 और यह आयोजना आप सभी स्थान ग्रहण करें, भाई बहन स्थान ग्रहण करें। और हम चाहते हैं यह जो पुरस्कार दिया गया है ऐसे स्वाध्यायी भाई बहनों के लिए जिन्होंने 10 ग्रंथों का सांगोपांग स्वाध्याय किया है। यह संयोजना परम पूज्य मुनि प्रसाद सागर महाराज जी की मंगल प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से यह संचालित हुई है। तो मैं चाहता हूं जिन भाई बहनों ने इन 10 महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को भरा है, उन सब में से यहाँ कुछ सौभाग्यशाली हम उन प्रतियोगियों का चयन करते हुए इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। आप सभी स्थान ग्रहण करें। वो करते हैं इंद्र जीता मदन विजेता, सबसे बड़े समंदर है इस दुनिया में, सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। पग विहार नित्य प्रति करते पर कभी सैर ना करते हैं, समता प्रणामी होते वो कभी बैर ना करते हैं। राग द्वेष से रहित रहे वो, ना कोई आडंबर है इस दुनिया में, सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। जेठ की तप्त दोपहरी नमती, समता
शीत दिसंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। घास फूस समकेश उखाड़ कभी राग ना करते हैं। सिंह समान सदा चलते वो ना डराए ना डरते हैं। कोई धरती देव कहे कोई कहता पैगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। धन्य धन्य बड़े भागी वो नर जो इस भेष को धरता है। प्राणी मात्र पर करुणा करते सबसे बड़े चेदंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। जिनकी आभा के आगे सूरज भी शर्मा जाता है। देवों का भी देव चरण में धोख लगाने आता है। इसीलिए तो इस सृष्टि में सबसे पहला नंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और ये जो गीत है बहुत सुंदर गीत, और वो गीत लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा जो पूज्य कुछ ही क्षणों उपरांत पूज्य आचार्य संगम मंचासीन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा जो यहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग पहले से ही स्थान आरक्षित कर लें, नहीं तो आपको फिर जगह नहीं मिलेगी खड़े होकर के। कहते हैं कि ना हमने महावीर को देखा, ना ही आदिनाथ को, अरे ना ही कुंद कुंद को देखा, ना कोई जग सम्राट को। अरे क्यों देखूं कैसे देखूं मैं दुनिया के कोई ताज को। अरे हमने देख लिया है गुरु विद्यासागर महाराज को, हमने देख लिया है गुरु विद्यासागर महाराज। ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत की सभी यहाँ प्रतिकृति एक साथ विराजमान होंगी। और निश्चित ही पूज्य आचार्य भगवंत भले हमारे समक्ष ना हो, लेकिन घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म सज पुण्य करने को चाह रहा अपनाना था। सब कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म दाना दिव्य धूपम निरूपामि। भैया भैया संगीतकार भैया जरा स्लो आवाज में गाओ। इतना तेज आप चिल्ला के गा रहे हैं, आवाज अच्छी नहीं लग रही है किसी को। थोड़ा साइलेंट में गाएं, स्वरबद्ध कर लें। जीवन रासन किया आपने, हम एक दीप न दे पाए। मिनती हमारी है बड़े बाबा, नित्य गुरु फिर मिल जाए। इन हसब कर्म ने इतना आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की ज्येष्ठ से निर्यापक श्रमण भावी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर आदि 3 कोटि महामुनिराजों की। हाँ, सभी महानुभाव मंच से नीचे होकर पूज्य मुनिशंकर अर्घ्य चढ़ाते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य बड़े महाराज श्री हमारे बीच विराजमान है। पूज्य निरापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनिराज के हम सबको वचनों का अमृतपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जितना जल्दी आप बैठेंगे उतने जल्दी आपको यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जय बोलो परम पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी की। समय सिंधु मुनिवर का दर्शन निज का दर्श कराता है। नंत काल प्यासी आत्म को समरस सहज पिलाता है। समय सार का रस बरसाते मुनि को अगणित वंदन है। अनर्घ पद की अभिलाषा से श्रद्धा अर्घ समर्पण है। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र 3 कम 9 करोड़ मुराजेभ्य अनर्घ पद प्राप्त है। महाअर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। और अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, शीघ्रता से बैठ जाएंगे। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की।
नवाचार्य नियामक श्रवण मुनिवर श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की जय। और मंच पर विराजित पूज्य मुनिराज के चरणों में हम सभी लोग नमन करेंगे। निरापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बैठे आप बीच में बैठ जाए ना, खड़े कोई भी नहीं रहे, विराजित हो जाए, थोड़ा सा परिसर व्यवस्थित हो जाएगा, आने जाने का क्रम बंद करके सभी लोग बैठ जाएं। अब उस पात्र का चयन हम सभी लोगों को करना है जिसे आज ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। निरापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करने का कौन होगा वो सौभाग्यशाली? 51,551 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,21,121 रुपया, 1,21,121, 1,21,121 दान करने का सौभाग्य आपके मध्य में है। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? 1,21,121 रुपए। 1,21,2 ये बोली जाती हुई समय सीमित 1,21,121 रुपए एक बार। हाँ, कुछ भाव आपका? 1,21,121 रुपए एक बार ये बोली जाती हुई, 1,21,121 रुपए दो बार, आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार पुनः सोच लें। ये अप्रतिम अवसर शास्त्र भेंट करने का। 1,21,121 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार, और ये बोली जाती हुई 1,21,121 रुपया तीन बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री उत्तम चंद जी जैन, अशोक जी, शैलेंद्र जी, मनोज जी, मुकेश जी, राजेश जी, आरिका, सहजमती, धवलमती माता जी का ये परिवार इंदौर पथरिया से आया हुआ है। बलदेव प्रसाद जी का ये परिवार है तिलक नगर इंदौर से। कृपया परिवार के सदस्य आ जाएंगे और आकर शास्त्र समर्पित करेंगे। आपका रजत दान का भाव लेकर के आए थे और आज शास्त्र समर्पित करने का अवसर उन्हें मिला है। आधा किलो चांदी समर्पित करते हुए शास्त्र दान करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है दिलीप कुमार जी, पारस कुमार जी, मनीष कुमार जी, सेठी, नांदगांव, नासिक, महाराष्ट्र वालों के परिवार को वे भी आमंत्रित है। कृपया आ जाएं और आकर के शास्त्र समर्पित करें। सुबोध जी जैन, डॉक्टर ऋषभ जैन, अजय जैन बिलहरी वाले कटनी से हमारे बीच उपस्थित हैं। माधव नगर कटनी से जीवन ज्योति हॉस्पिटल, इन्होंने भी रजत का समर्पण करते हुए चांदी के दान का संकल्प लेकर के शास्त्र दान का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया वे आए और आकर के शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। करतल ध्वनि की अनुमोदना से हम सभी लोग ज्ञान दान का पुण्य अपने हिस्से में संयोजित करें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। हो ब्रह्मचारिणी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, माजिनवाणी सरस्वती, मानिर्वाणी सरस्वती। चलिए अब हम सभी लोग निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु निवेदित करेंगे और आग्रह करेंगे कि पूज्य मुनि श्री की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बना करके एक साथ सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा लें सभी लोग श्रीफल का आकार बना करके और एक साथ 3 बार नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। संप्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 शेखर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य वीर सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की, आरिका संघ की जय। कुंडलपुर का यह परिसर आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग जब यहाँ महामहोत्सव था, बड़े बाबा भी वही थे, मंदिर जिनालय भी वही, जनता भी वही,
लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हम सबके साथ हमारे पूज्यवर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव की चरण सन्निधि में हम सब उस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी हम सब यहाँ विराजमान हैं और आने वाले 2 दिन के पश्चात एक महोत्सव की तैयारी हो रही। महोत्सव वह भी था, महोत्सव यह भी है। लेकिन 2 वर्ष पूर्व सबकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, लेकिन हर्ष के आंसू थे। और आज भी शायद अश्रु है। आज भी 2 प्रकार के अश्रु नहीं है। आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ रहा है। महान कौन, गुरु या गुरुवाणी? किससे पूछें? महान कौन है, गुरु कि गुरुवाणी? जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु का शरीर नजर आता है, पर्याय नजर आती है। और जो पर्याय होती है, शरीर होता है, वो क्षणभंगुर होता है, वो छूटने वाला होता है। लेकिन जब हम गुणों की ओर दृष्टि लाते हैं, गुण हमेशा शाश्वत रहते हैं। आचार्य भगवान ने जब ये हाइकू लिखा, हम सब संग में थे, उस समय आचार्य भगवान के श्रीमुख से यह हाइकू सुना था। कौन महान है? चलो हम आपसे ही ये प्रश्न कर ले। आचार्य भगवान महान है कि आचार्य भगवान की वाणी महान है? बताइए, कौन महान है? किसे हम कहे? हाँ, गुरु? नहीं। आचार्य भगवान ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है। दोनों ही नहीं लिखे उन्होंने, बिल्कुल। ये आचार्य भगवान की ही कृति है, आचार्य भगवान की ही रचना है। जब इसे सुनते हैं, इस ओर चिंतन लाते हैं, तो तरह तरह के विचार आ जाते हैं। गुरु वाणी गुरु से ही उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु ही महान होते हैं। लेकिन गुरु हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु की वाणी हमेशा रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु वाणी महान है। गुरु के जाने के पश्चात भी वो वाणी हमेशा रहती है। हमने आदिनाथ भगवान को, कुंडलपुर के बड़े बाबा को नहीं देखा, लेकिन वे आदि प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी जिनवाणी के माध्यम से। वे महावीर प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वे आचार्य भगवान आज भी उतने ही जीवंत हैं अपनी उस वाणी के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं इस युग में, उनकी महानता उनके साथ नहीं जाती है। उनकी महानता उनके जाने के पश्चात और बढ़ती चले जाती है। उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। एक प्रसंग याद आ रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा कब से विराजमान है यहाँ पर? जानते हो आप लोग? कब से, कितने वर्ष पुराने हैं? 500 साल से ऊपर हो गए हैं। 1500 वर्ष से ऊपर हो गए। कुंडलपुर के बड़े बाबा को पहचान किसने दिलाई है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, बड़े बाबा वही हैं, आदिनाथ प्रभु वही हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा इस दुनिया में किसने कराई है? कुंडलपुर की पहचान किसने कराई है? कुंडलपुर में आने वाले जो श्रावकों की लाइन लगी रहती है, वो किसने दिलाई है? किसने दिलाई है ना?
आचार्य भगवान छोटे बाबा ने। तो भगवान को भी पहचान दिलाने वाले कोई हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? भगवान तो अपने आप बन जाते हैं। वे भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है वे हमारे काम में नहीं आते, हम उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं इस दुनिया में जो अपनी साधना के बल पर प्रभु को भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, लोगों के हृदय में उनकी जगह बनवा लेते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीवन जी ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक इंसान जीता है। लेकिन महत्ता तो तब है जब हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे द्वारा बड़ों को प्रतिष्ठा मिल जाए। देखना, समझना, यह कार्य दुनिया में अद्भुत कार्य है। वैसे प्रभु बहुत बड़े होते हैं, भगवान से बड़े कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने बलिदान के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर उन बड़ों को भी बहुत बड़ा बना देता है और उसी कारण वे बड़े बाबा कहला रहे हैं। जब आचार्य भगवान 1975 में प्रथम बार आए थे, उस समय बड़े बाबा की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? नहीं, बड़े बाबा की स्थिति यदि इंटरनली अपन देखें तो वो तो महान ही है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा उस दृश्य को। और आज जब हम इस जिनालय के दर्शन करने जाते हैं तो हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। इस दृश्य को देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। बड़े बाबा के दर्शन बाद में होते हैं, छोटे बाबा के दर्शन पहले होते हैं कि यह कृति जिसने सृजन किया है, जिसने निर्माण किया है, जिसकी परिकल्पना है, जिसकी सोच है, जिनका चिंतन है, वो व्यक्ति कितनी अपने भीतर गहनता रखता है। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, आचार्य भगवान का प्रयास, आचार्य भगवान का वो विजन अपने आप में एक अद्भुत विजन है। हमने आचार्य कुंद भगवान को तो देखा नहीं, हमने आचार्य समंत भद्र को भी नहीं देखा, हमने आचार्य नेमी चंद्र, अमृत चंद्र आदि किसी को भी नहीं देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के पश्चात भी अपनी ख्याति और बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे तो मरण शरीर का होता है, लेकिन शास्त्रों में आता है व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाता है, उस कार्य के बल पर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और उन्हीं के किए हुए कार्य जो आज हम सबको मिले हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये देखना है। गुरुवर ने हम सब के लिए, आप सब के लिए क्या क्या नहीं दिया। अभी पूजा में कुछ गुनगुना रहे थे लोग, हमने उन्हें क्या दिया? क्या हमने सिर्फ लेना सीखा है? हमने गुरुओं से, अपने पूज्य पुरुषों से, महापुरुषों से, बड़ों से क्या सिर्फ लेना सीखा? यदि लेना सीखा है तो हमसे बड़े कृतज्ञ कोई नहीं है, हमसे बड़े स्वार्थी कोई नहीं है। लेकिन जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम क्या दे पा रहे हैं? वैसे अपनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाए। जो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वे ही दुनिया को देते हैं। अपन तो लेने वाले हैं,
हमेशा हाथ अपना नीचे ही रहा है। जन्म जिन्होंने दिया उन्होंने ही तो जन्म दिया, क्योंकि शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा शरीर का जन्म तो अनंतों बार हुआ है, सबका हुआ है। उस जन्म की कीमत होती है जब भीतर से कुछ फूटता है। समझना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने पढ़ा था। इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स, life ends, but if an egg is broken from the inside force, a life begins. जब कोई अंडा बाहर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में यदि शुरुआत होती है, यदि जन्म सही से होता है तो वो तभी होता है जब वो भीतर से कुछ फूटे, भीतर से कुछ उत्पन्न हो। और भीतर से उत्पन्न तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे देखने का नजरिया खुलता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और इसको बंद करा रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा भीतर का क्या जागृत हुआ। यदि हमारा सही जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी महाव्रती यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अणुव्रती बैठे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बैठी हैं, जितने भी त्यागी व्रती बैठे हैं, और यहाँ तक कहें कि जितने भी श्रावक बैठे हैं, यदि उनका जन्म हुआ है, भीतर से जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। यानी उन्होंने चेतन कृति का भी सृजन किया है और न जाने कितनी अचेतन कृतियों का सृजन किया है। आज तक उन्होंने सबको दिया है, सबको बांटा है, खुले हाथों से बांटा है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बांटा है। जितनी शक्ति नहीं थी उससे भी बढ़कर के बांटा है और शुरू से लेकर अंत तक बांटा है। आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे। शरीर एक क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, चुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया, क्या दिया। उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे हुए थे। स्वामित्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठे हुए थे। वो कभी भी कुछ अपना मानते ही नहीं थे। सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक, और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बन करके आए थे, उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संग को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरता एकदम गजब की, निष्प्रहता एकदम अद्भुत, जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था।
हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं, अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है। जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं। जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। अमरकंटक से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक से जब उद्गम होता है तो एक छोटी सी धारा होती है, और वही नर्मदा जब भरूच के उस तट में जाकर के अरब सागर में मिलती है तो विशाल समुद्र का रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने जब शुरुआत की तो उस छोटी सी धारा की भांति से शुरुआत की, और आज अपन इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। उस समय भी आचार्य भगवान की निर्लिप्तता वही थी, और आज भी और लास्ट मोमेंट तक वही निर्लिप्तता थी। लेकिन हम उसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ऐसा नहीं समझना कि सारा कार्य बड़ों का ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, है ना। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो जो नदी की धारा छोटी से लेकर के बड़ी होती है, उसमें हर बूंद का इंपॉर्टेंस रहता है। यदि एक एक बूंद को अलग अलग रख दिया जाए तो वो धारा सूख जाएगी, और एक एक बूंद जब मिलती चले जाती हैं तो एक विशाल रूप ले लेती है। ओस की भी बूंद होती हैं, लेकिन ओस की बूंद का अस्तित्व सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समाप्त हो जाता है कि वो बूंद जो है एकदम पृथक पृथक भिन्न भिन्न रहती हैं, उनका भी अस्तित्व रहता है, लेकिन सारी बूंद जो है उसकी बूंद बहुत दूर दूर एक दूसरे से जुदा जुदा रहती है। लेकिन यदि वे ही बूंद एक दूसरे से मिल जाए तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो वो धारा बनने के लिए एक एक बूंद का महत्व होता है, और एक एक बूंद मिलकर के वो धारा का रूप लेती है, और एक एक बूंद यदि अलग अलग हो जाए तो सूख करके अपने अस्तित्व को भी खो देती है, अपने आप को भी विसर्जित कर देती है। तो नदी का अस्तित्व बरकरार रहता है तो बूंद के अस्तित्व से नदी बनती है। तो बूंद का भी उतना ही महत्व है जितना नदी का महत्व है। पर वह बूंद नदी में तब परिवर्तित होती है जब दूसरी बूंदों से वो मिलती है। तो महत्व उस बूंद का भी है। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी बूंद को किस रूप में, कहां, किस प्रकार से, कितना एक दूसरे से मिला रहे हैं कि अपने अपने अहम के लिए अलग अलग स्थान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी बात गहरी कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो छोड़ करके गए हैं उस विशाल नदी का रूप छोड़ करके गए हैं, और हर एक त्यागी व्रती का, हर एक भक्त का, हर एक शिष्य का
ये परम कर्तव्य है कि हम उस धारा को और एक नया रूप दें, नया बहाव दे, नई गति दे, नई ऊर्जा दे, नई चेतना दे। आचार्य भगवान के जाने के पश्चात भी इस दुनिया में चारों तरफ ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, वे सारी बूंद एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आचार्य भगवान की बताई हुई दिशा को, आचार्य भगवान के बताए हुए संकेत और निर्देश को अक्षरशः पालन करते हुए उसी ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, प्रत्यक्ष में विनय करना बड़ा आसान होता है, लेकिन परोक्ष में विनय करना कुछ अलग ही होता है। प्रत्यक्ष में तो विनय कोई भी कर लेता है, प्रत्यक्ष में तो कोई भी आज्ञा मान लेता है, प्रत्यक्ष में तो हर कोई हर कार्य कर ही लेता है। जब आचार्य भगवान बैठे हैं, देख रहे हैं, सामने ही है, तो आप अपने आप कार्य करने लग जाओगे। और आचार्य भगवान देख नहीं रहे हैं, बहुत दूर है, वैसे देख तो अभी भी रहे हैं, नहीं देख रहे? देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं और अपने संग को देख रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं हमारी दृष्टि में उन्हीं का संग है, उनकी दृष्टि में भले ही उनका ना हो, आज भी अपने संग को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन उनकी प्रसन्नता को अभी हमें और आगे बढ़ाना है। ये कब संभव होगा, कैसे संभव हो पाएगा, किस प्रकार से हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई संदेह तो नहीं, बिल्कुल मजबूती से। जो सच्चा शिष्य है, जो सच्चा भक्त है, जिसका समर्पण अपने गुरु के प्रति है, जो गुरुदेव को कुछ मानता है, हम जयकारा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जय तो कोई भी लगा लेगा, पूजा की पंक्ति तो कोई भी गुनगुना लेगा, अर्घ तो कोई भी चढ़ा लेगा, नमोस्तु तो कोई भी कर लेगा, शरीर से दिखने वाली क्रियाएं तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। शब्दों से ही तो बोलना है, हाथ पैर कोई तो हिलाना है, वचन और काय की क्रियाएं करना कोई ज्यादा महत्ता नहीं रखती है। महत्ता तो उन भावों की होती है, भीतरी समर्पण की होती है, उस मन की क्रिया होती है, और उसी से हमारा कल्याण होता है। और आचार्य भगवान की सजगता उसी प्रकार की थी, शुरू से लेकर अंतिम समय तक, आखिरी समय तक वो जागृति, उनकी चेतना, वो भावों को लिए हुए, मन को लिए हुए अलग ही प्रकार की, उनकी उत्कृष्टता अलग ही प्रकार की थी। उत्कृष्ट शब्द से नाम आ गया, उत्कृष्ट सागर महाराज जी तो पूना ही में रह गए हमारे। हम लोगों को तो पूरा संघ का विहार करते हुए आना था, लेकिन संघ के अभी 3 मुनि महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी, छुल्लक मंथन सागर जी भी पूना में ही है। आचार्य भगवान के बड़े भैया पूना में है, आना तो उनको भी था। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने शायद ही प्रत्यक्ष उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन शरीर की मजबूरी, उम्र की कुछ मजबूरी के कारण वे वहीं रुक गए हैं। अभी आधा संघ आया है, संघ तो आधा आया है, लेकिन उनकी भी भावना, भावों से वो अभी भी यहीं पर है, अपन तो ऐसा ही माने। तो हम ये कह रहे थे, आचार्य भगवान जो इस समाज के लिए दे करके गए हैं, इन क्षेत्रों के लिए दे करके गए हैं, इतने सारे प्रकल्पों को दे करके गए हैं, इतनी सारी योजनाओं के लिए आशीर्वाद दे करके गए हैं, इतने बड़े संघ को दे करके गए हैं, इतने सारे त्यागी व्रतियों को दे करके गए हैं। भले ही अभी कुछ छोटा सा शून्य नजर आ रहा है,
लेकिन वह शून्य भी अब बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। वो पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। वह शून्य भी अब दूर हो जाएगा। आचार्य भगवान की छवि जिनमें हमें दिख रही है ना? दिख रही है कि दिख रही है? चाल से, बोल से, शब्द से, वात्सल्य से, देखने के नजरिए से। तो हम क्यों माने आचार्य भगवान अब हमारे बीच नहीं है? आचार्य भगवान यही है। अब ये हमारा कर्तव्य है, हम उस परम विनय को लेकर के आए, उसी रूप में माने, उसी रूप से स्वीकारे, उसी रूप से सिरोधार्य करे, और करेंगे तो कल्याण हमारा होगा, न कि किसी और का होगा। जब हम प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में झुकते हैं, उनके लिए कभी नहीं झुकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।